ਤੁਸੀਂ ਕਤਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਓ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਦਾ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, लेकिन बंदे ਨੂੰ ਇਹ कोई नहीं पता। अलामा साहब फरमाते हैं, जो तुम समझो तो आज़ादी है पोशीदा मुहब्बत में। जे तुम इस गल ਨੂੰ समझे ना, असल में आज़ादी जिहड़ी है छुपी है मुहब्बत दे विच। हर बंदा सुकून का मुतलाशी जरूर मिलेगा, लेकिन इन्हू इस गल का नहीं पता कि इहदा सुकून इहदे नाल है, इहदा सुकून इहदे नाल है। मेरे बाबा जी सरकार एक शेर पढ़ते होंदे सन कि घर विच वसे ललारी कुड़ता बग्गा रहा, मन विच वसना तू पर झगड़ा लगा रहा। इंसान का सुकून इहदे नाल है, लेकिन अपनी भज दौड़ की वजह तो अपने वो जिहड़ा नाल सुकून है उस सुकून नूं जान ही नहीं सकता पिया। सुकून की मुखालफ जे कुछ है तो उसका नाम इज़तराबी बेचैनी। वासो साहब फरमाते हैं कि इज़तराबी शुरू कित्थों होंदी है, इनू जान लेने ते किसी भी चीज़ की जे जड़ फड़ी जाए ना तो फिर उन्होंने खत्म करने च आसानी होंदी है। असल में जी बेचैनी शुरू होती है ना, किसी चीज़ की ख्वाहिश जो उठती है ना, मैनू मौजू मेरा बड़ी अच्छी तरह याद है, इंशाअल्लाह असीं उहदे ते ही हां, लेकिन मैं तुहानूं थोड़ा आराम नाल समझावांगा, तुहानूं समझ आउंदी जाएगी। किसी चीज़ की ख्वाहिश, किसी शै नूं हासिल करने की ख्वाहिश या किसी शै नूं रद्द करने की ख्वाहिश असल इज़तराबी का बायस बनती है, बेचैनी का सबब बनती है। पता लगा कि ये जिहड़ी इज़तराबी और बेचैनी है ये असल में ख्वाहिशां दी देन है। जिस वक्त ख्वाहिशां ज्यादा वधियां ने ना, और जिहदियां जिन्नियां ज्यादा ख्वाहिशात होंदियां ने उन्ना ज्यादा वो बेचैन होवेगा। लेकिन ख्वाहिशात नूं खत्म करना बड़ा औखा काम है। तुसी एक ख्वाहिश नूं खत्म करोगे ना तो 10 ख्वाहिशां नवीं निकलणगियां, 10 नूं खत्म करोगे तो 100 नवी ख्वाहिशां निकलणगियां, क्योंकि ख्वाहिशात असल विच तुहाडे नफ्स दी देन है। तुहाडा नफ्स हमेशा ख्वाहिशात नूं पैदा करता है, नवीं तो नवीं ख्वाहिशात नूं जन्म देंदा रहिंदा है, और ज्यों ज्यों ख्वाहिशात वधदियां ने त्यों तो इज़तराबी और बेचैनी मजीद वधदी जांदी है। असीं की करिए कि साडियां ख्वाहिशां मुक जाण? किहड़ा ऐसा मामला करिए कि साडियां ख्वाहिशां जिहड़ियां ने महदूद हो जाण, महदूद होंदियां होंदियां बल्कि खत्म हो जाण। कुरान पाक दी वो आयत याद जे, सूरह फातिर 37 नंबर आयत, जिहदे विच अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुहानूं एडी लंबी उम्र दित्ती गई सी कि तुसीं याद लै लवो। जिहड़ी पिछली गल सुनाई उहदे नाल इहनूं फिर मैच करने आ। तुहानूं एडी जिंदगी दित्ती गई सी कि तुसीं याद लै लवो। कोई इंसान जिस वक्त किसी मजाजी मुहब्बत दे विच मुबतला होवे ना तो उहदियां ख्वाहिशात महदूद होनियां शुरू हो जांदियां ने। मतलब है बीबियां बंदे जिहड़ा प्यार करदे ना आपस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ख्वाहिश नहीं ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਰ ਜਾਏਗੀ। पता लगा कि ख्वाहिशात खत्म हो जांदियां ने जे किसी महबूब दी सिलेक्शन हो जाए जिंदगी दे विच, और मालिक फजल फरमाए जे ओ महबूब महबूबे हकीकी होवे, जिंदगी बेहतरीन हो गई है। अल्लाह फरमांदे ने पे मैं तेनों इन्नी जिंदगी दिती सी, इन्नी जिंदगी दिती सी कि तू मैनू महबूब बना लै, ते तू एवें गुजार छड़ी है। मेरे
दादा मुर्शद सरकार एक कलाम बड़ा पढ़ते होंगे सन। जनाब फरमाते होंगे सन, 19 साल च ऊत ना सोचिया तै, सदा नहीं आराम की घड़ी रहनी, खा लै पी लै पुन ते दान कर लै, बग्गी विच तबेलियां खड़ी रहनी। जनाब फरमाते सन कि तेज रेल दे वांगरा उम्र गुजरी, सदा बुरज दे वांग नहीं खड़ी रहनी। वेख जरा जायजा ला, जिंदगी कितनी तेजी नाल गुजरती है पे। किते ऐसा ना हो कि कुरान पाक दी इस आयत दी पकड़ च आ जाए तो अल्लाह फरमान के तेनों इन्नी ज्यादा जिंदगी दिती सी ते दिती सी मेरी याद लैण वास्ते, दिती सी मेरे नाल प्रीत पाण वास्ते, दिती सी मेरे नाल मुहब्बत नूं उजागर करने वास्ते, तो तू इस जिंदगी नूं दुनियावी शैवां दे पिछे सर्फ कर दिता, दुनियावी चीज़ों के पिछे जिंदगी जाया कर दी। मेरे दादा मुर्शद सरकार जनाब पीर सरदार आलम सरकार रहमतुल्लाह ताला जनाब फरमाते ने, मसनवी का दर्स दे रहे सन, जनाब फरमाते ने कि यार कभी बंदे ने पता लग जाए ना कि ऐसा किड्डे को कीमती ने, बंदे को कभी ये पता लग जाए ना, देखो ए मेरी ना एक अंगूठी है, मैं इनू अक्सर बल्कि इनू ही मैं पिछले कई सालों तो पाया है, मैं जे एदी कीमत तो ही बेखबर हाँ तो फिर तो मैं इनू बेशक किधरे भी इंज रख के ते मैं बदले दे विच मुमकिन है थोड़ा जिहा पतीसा ले लवांगा, क्योंकि मैनू इहदा की पता है, मैं इहदी कदर नू नहीं ना जानदा। तो जे मैनू इहदी कदर का पता होवे तो फिर मैं सराफ दे कोल किसी जवाहरी दे कोल जाके तो फिर इहदा मैं मुल लवांगा, मैनू पता होवेगा कि इहदी ये कदर है। जनाब फरमाते ने कि कभी बंदे नूं पता लग जाए ना कि ऐसा किड्डे को कीमती ने, तो इन्हां नूं आम दुनियावी ख्यालों के पिछे जाया ना करन, दुनियादारी दियां मुहब्बतां दे विच इन्हां सावां नूं जाया ना करन, बल्कि सुल्तानुल आरफीन दा फरमान कि जीम जो दम गाफल सो दम काफर, सानू मुर्शद ए समझाया हो, सुने सुखन गईयां खुल अखियां, असा चित मौला वल लाया हो। पता लगा कि यार ये दम जाया होंदे ने पे, जे असीं इन्हां नूं दुनियावी ख्वाहिशां दे विच लाई रखीए तो दम जाया पे होंदे ने। किते ऐसा ना होवे कि ये इंज ही पकड़ हो जाए तो अल्लाह सानू पूछे कि थोड़ी उम्र तो नहीं सी दिती तेनू अपनी याद लैण वास्ते, तेनू को थोड़ी उम्र तो नहीं सी दिती, लेकिन तू सारी उम्र मेरे बाबा। एक शेर जनाब बड़ा पढ़ते होंगे सन, जनाब दी सिरफी दा शेर, टेढ़ टुरन दा वल ना सिखिया तू, बेतरफ दी तरफ नू जान किए, सारी उम्र गुजारी वांग वैशियां दे, पता लगा ना खोण ते पाण किए, किसे कामल तू रसता पुछ टुर दो, फिर समझ जांदो ओदी पहचान किए, नहीं कि तू मकसूद जे हथ आया, फिर दस बशीर ए आउण ते जान किए, तेरा दुनिया च आना ते दुनिया तू जाना जाया हो गया, फजूल हो गया जे तू अल्लाह दे दिते इस फरमान नू नहीं समझ सकिया। केड़ा अवलम नामिरुकुम, तेनू इन्नी लंबी उम्र दिती सी कादे वास्ते कि यतफक्करु फीही, कि इहदे विच तू अल्लाह दा ओ जिक्र, यतज़क्करु फीही, सॉरी यतज़क्करु, अल्लाह दा ओ जिक्र जेड़ा सी ओ तू लै लेंदा। इन्नी लंबी उम्र मिली सी लेकिन तू इनू जाया किया। और हमेशा बंदा परेशान रहिंदा किदों, अपने बाबा की जबान समझावा तुहानू, जेजार खवार ओ सदा रहिंदे,
ਜਿੰਨਾ ਕੁਰਬ ਵਾਲਾ ਬੂਆ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੋਦ ਬੰਦਗੀ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਵੇ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਵਰਮੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ, ਜ਼ਿਕਰ याद हक वाली, जिक्र हक वाली वरमी मार के दे। वंजली कल्ब दी नू जिन्ना छेके आई नहीं। बशीर नफ्स दी मन बर्बाद होए, अग इश्क दी दा लांबू सेके आई नहीं। जिन्हां ने याद दा वरमा मार के ते इस कल्ब दी वंजली नू सुराख नहीं ना कीते, आम बांस दे उत्ते फूक 100 वारी पे मारीए ते ओ सोज गदाज वाली आवाज नहीं कढेगी। लेकिन जिस वक्त याद नाम दा वर्मा वजे इस कल्ब दी वंजली दे उत्ते, फिर इहदे विचों एक मखसूस आवाज़ निकलती है। मोहम्मद इकबाल निकलती है ना आवाज़ मखसूस, एक मखसूस आवाज़ निकलती है। वो आवाज़ हमेशा ही याद करवाती रहिंदी, फिर याद करना नहीं पैंदा। मुहब्बत दा बुनियाद बच जाती है ना, मुहब्बत दा मुढ़ लग जाता है, मुहब्बत दा बीज उग पैंदा है। जो उगना शुरू होता है फिर उसकी हिफाजत है। सिर्फ गैर ख्याल नूं दाखल ना होने देवी तो फिर वेखी कि यह पौधा दिन ब दिन तेरा ये परवान चढ़ेगा। एक दिन ये ऐसा तनावर दरख्त बनेगा कि यदी छां दे थले तू तो सुकून नाल बवेंगा ही, होर सैकड़ों सुकून लैण वाले बहणगे आके। वो आखणगे यार इकबाल कोल बह के बड़ा दिल नूं सुकून जिहा मिलदा है। पर उदों जदों जे इकबाल ने अपने अपने इस दरख्त की, इस याद नाम के दरख्त की हिफाजत की होवे ते अच्छा। राह फरमाते ने, सीन सिर डूंगा जात पाक वाला, ये बड़ा एक राज है, एवें नहीं हाथ आउंदा। सीन सिर डूंगा जात पाक वाला, बिना पीर नहीं हाथ आउंदा ए। हाजर पीर दी विच दरगाह हो जा, ओ पत्थरों लाल बनावदा ए। निगाह पीर विच ऐसी तस्वीर होंदी, पल विच तकदीर बदलावदा ए। जेड़े विछड़े हुए ने मुदतां दे, बशीर करम कर यार मलावदा ए। मुर्शद पाक की बारगाह दे विच जदों हाज़र हो जाइए याद लैण वास्ते, क्योंकि याद अपने आप लभदी नहीं, याद लैनी पैंदी है। अहले जिक्र दे कोल अज उस आयत की तुहानूं ज़्यादा समझ आएगी कि जिहड़ा फरमाया सी ना कि फासलू अहल जिक्र, जिक्र मैं तुहानूं बड़ी डिटेल नाल समझाया कि जिक्र होंदा ही उदों जदों पहला जिक्र आंदा नहीं याद नूं, जिक्र उदों होंदा जदों मुहब्बत होवे। पता लगा कि इस आयत मुबारक दे विच भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अहले मुहब्बत दे कोल टुर जाओ, जे कोई नहीं जे समझ आउंदी भी गल दी तो मुहब्बत वाले तेनों सवालों के जवाब कोई नहीं देने, तेरी गलत फहमी है। मेरा जाती प्रैक्टिकल है, खुदा दी कसम सारे सवालों के जवाब मुहब्बत आप है। अब बंदे ज्यादातर बंदे तुहाडे जो मैनूं जानदे ने ना, मैं मदरसियां च पढ़िया ना मैं होर कोई इलम कलाम हासिल किया, लेकिन अहले
अहले मुहब्बत दी बारगाह दे विच बह के ते मुहब्बत दा तोहफा अता होया, मुहब्बत दा फल नसीब होया। उस तो बाद विच कदी ऐसा होया भी पिछले कई सालों तो तुसीं मैनूं जाणदे हो, कदी ऐसा होया कि कोई सवाल आया तो उसदा जवाब ना मेरे कोल होवे? मेरा अल्लाह जानता है कि सारे सवालों का जवाब मुहब्बत आप है। मुहब्बत खालके हकीकी दी मुहब्बत।